हेलो एवरीवन, हम लोग फिर से आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉरेंसिक डिटेक्शन के बारे में। एंड हम लोगों ने पहले ही फॉरेंसिक अकाउंटिंग के 3 वीडियोस को कवर अप कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सिलेबस ओरिएंटेड जो है वीडियोस को बनाया था। तो वो काफ़ी हेल्पफुल रही हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्सेस आया है उन वीडियोज़ पर। आई होप कि इस वाली वीडियो पे भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। तो जो भी आगे इन फ्यूचर वीडियोस आएंगे आपको उसका एक आइडिया रहेगा कि हाँ वीडियो आ चुकी है, ठीक है। और अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, यूज़फुल लगती है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट उनको भी बेनिफिट हो, ठीक है। तो चलिए टॉपिक पर आ जाते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रॉड डिटेक्शन का, ठीक है। तो पहले फ्रॉड डिटेक्शन क्या होता है, तो फ्रॉड डिटेक्शन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। फ्रॉड डिटेक्शन में कुछ ऐसी टेक्निक्स वगैरह यूज़ की जाती है जिससे कि फ्रॉड को डिटेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉड डिटेक्शन से आप क्या समझते हैं, फ्रॉड डिटेक्शन एक तरह का प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें क्या होता है दैट डिटेक्ट्स एंड प्रिवेंट्स फ्रॉडस्टर। तो जो फ्रॉडस्टर क्या होते हैं, ठीक है, तो फ्रॉडस्टर वो होते हैं जो फ्रॉड कमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन पे हम आ जाते हैं, कह सकते हैं इसकी मीनिंग पे आ जाते हैं। फ्रॉड डिटेक्शन क्या है, एक तरह का प्रोसेस है जो कि डिटेक्ट करता है और प्रिवेंट करता है फ्रॉडस्टर फ्रॉम ऑब्टेनिंग मनी और प्रॉपर्टी थ्रू फॉल्स मीन्स। मतलब जो फ्रॉडस्टर्स हैं, ठीक है, जो भी गलत तरीके से मनी या फिर प्रॉपर्टी को अक्वायर करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको डिटेक्ट करता है और प्रिवेंट करता है, ठीक है। ना यहाँ पे कुछ ऐसी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, जो कि डिटेक्ट कर देती है या फिर कह सकते हैं ब्लॉक कर देती हैं किसके अटैम्प्ट्स को, फ्रॉडस्टर के अटैम्प्ट्स को, जो कि होते हैं अप फॉर ऑब्टेनिंग मनी या फिर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अगर हम इन शॉर्ट या लेमन लैंग्वेज में कहें तो फ्रॉड डिटेक्शन में क्या होता है, फ्रॉड डिटेक्शन एक तरह का प्रोसेस होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को यूज़ किया जाता है जिससे कि फ्रॉड को एलिमिनेट किया जा सकता है, जिससे कि फ्रॉड को प्रिवेंट किया जा सके, फ्यूचर में ऐसे फ्रॉड्स ना कमिट हों, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सिम्टम्स, ठीक है। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स क्या होता है, सिम्टम्स मतलब जिससे कि आपको पता चल जाए कि फ्रॉड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सिम्टम्स की कैटेगरी बनाई हुई है, ठीक है। तो मैंने हर एक सिम्टम को जो है कैटेगराइज कर दिया है उसके बेस पर। तो पहला है जो आपका वो है फाइनेंशियल रेड फ्लैग्स। तो फाइनेंशियल रेड फ्लैग्स मतलब फाइनेंस से रिलेटेड जो भी फ्रॉड्स सिम्टम्स होंगे, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ भाई रेड फ्लैग है, मतलब यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल रेड फ्लैग्स में आपका पहला आ जाएगा अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंसेस, ठीक है। अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंसेस में क्या है, कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट डिस्पेंसीज हैं जो कि आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा आपका किसके में आ जाएगा, फाइनेंशियल रेड फ्लैग में। तो जब आप फाइनेंशियल रेड फ्लैग के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप जो भी इन्फॉर्मेशन से डील करने वाले हैं तो वो किससे रिलेटेड होगी, आपके रिलेटेड होगी फाइनेंस से, ठीक है। तो उससे आप समझ जाइए कि जो भी फाइनेंस में आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में या फिर फाइनेंशियल डेटा में अगर आपको कोई भी वेरिएंसेस दिख रहे हैं या फिर आप किसी भी तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो वो आप क्या आ जाएंगे, फाइनेंशियल रेड फ्लैग, जिससे आपके आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है, ठीक है। तो पहला आपका अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंसेस हो गया। अब दूसरा आपका मिसिंग डॉक्यूमेंटेशंस, ठीक है। तो मिसिंग डॉक्यूमेंटेशन से आप क्या समझते हैं, मिसिंग डॉक्यूमेंटेशन में ये है कि आपने कोई ट्रांजैक्शन वगैरह कर दी, ठीक है, अब उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपके पास। फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रांजैक्शन हुई, सेल ट्रांजैक्शन हुई, ठीक है, आपने कोई सेल करी, ठीक है, तो अब आपके पास जो अमाउंट मिला है आपको उसका आपके पास वो नहीं है, प्रूफ नहीं है कि हाँ हमने इतनी सेल करी थी, ठीक है। इन्वॉइसेस आपको आपके मिसिंग हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, मिसिंग डॉक्यूमेंटेशन हो गया, फिर कह सकते हैं आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मिसिंग है। तो ये सारे सारे रेड फ्लैग्स हैं जो कि सिम्टम दिखा रहे हैं कि भाई हाँ हो सकता है यहाँ पे फ्रॉड हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर इन्फ्लेटेड एक्सपेंसेस। इन्फ्लेटेड एक्सपेंसेस का मतलब है कि जो एक्चुअल एक्सपेंसेस थे, जो भी आपने एक्चुअल एक्सपेंसेस के उनसे कहीं ज़्यादा एक्सपेंसेस आपने दिखाए हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा कहीं एक्सपेंसेस आपको दिख रहे हैं जो भी आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उनके अंदर, ठीक है। तो यूजुअली हाई एक्सपेंसेस और इनकंसिस्टेंट एक्सपेंसेस रिपोर्ट, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि इन एक्चुअल आपके जो एक्सपेंसेस 100 रुपीज़ के हुए थे, ठीक है, आपके 100 रुपीज़ के एक्सपेंस होते थे, लेकिन आपने उसमें जो है रिकॉर्ड में शो करा है 200 रुपीज़ का, और आपके पास प्रूफ तो होगा नहीं कि आपने मतलब इतने का करा है, ठीक है। अगर होता भी है तो ये सारे के सारे क्या होता है, फेक इन्वॉइसेस होती हैं, फेक इन्वॉइसेस जनरेट कर दिए जाते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, एक तरह के रेड फ्लैग्स होते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है। नेक्स्ट जो है मल्टीपल पेमेंट्स, ठीक है। तो काफ़ी डुप्लीकेट पेमेंट्स करी जा रही है वेंडर्स को या फिर एम्प्लॉयज़ को, जो कि एक्चुअल में हो सकता है एग्जिस्ट ही ना करते हो, ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसी पेमेंट्स कर दी वेंडर को, हो सकता है वेंडर नो बट ऐसी पेमेंट्स कर दी कि जो होनी ही नहीं थी, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ था, फिर भी आपने पेमेंट्स कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एक तरह का रेड फ्लैग हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका रेड फ्लैग में जो आ रहा है वो आपका बिहेवियरल रेड फ्लैग है। बिहेवियरल रेड फ्लैग में मतलब कि जो भी बिहेवियर से रिलेटेड होंगे, ठीक है, वो सारे आपके जो है बिहेवियरल रेड फ्लैग्स आ जाएंगे, मतलब जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ यहाँ पर फ्रॉड होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है लाइफस्टाइल चेंजेस। तो लाइफस्टाइल चेंजेस में क्या है, एम्प्लॉयज़ का जो बिहेवियर है या कह सकते हैं चेंज हो गया है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सडन चेंज आने लग गया, उसका लाइफस्टाइल में काफ़ी ज़्यादा चेंज आने लग गया है, ठीक है।
उसका जो लाइफस्टाइल है वो उसकी जो भी इनकम है उससे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। मतलब इनकम इतनी नहीं है कि वो हर एक लग्जरी अफोर्ड कर सके, बट वो अब अफोर्ड कर पा रहा है। तो ये तरह का एक तरह का सिम्टम्स कह सकते हैं, फिर आप कह सकते हैं रेड फ्लैग्स है कि हाँ यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव हो गए हैं। ठीक है, अपने काम को लेके वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते, काफ़ी प्रोटेक्टिव रहते हैं अपने वर्क को लेके। ठीक है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वो प्रॉपरली जिस हिसाब से पहले वो शेयर करते थे वो अब नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक तरह का रेड फ्लैग हो सकता है। फिर नेक्स्ट इज़ योर रिफ्यूजल टू टेक वेकेशंस। मतलब एम्प्लॉय ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा टाइम पीरियड पे काम किया। ठीक है, तब उसको बोला जा रहा है कि हाँ ठीक है अब तुम वेकेशन ले सकते हो आराम से, बट जो एम्प्लॉय है वो मना कर रहा है कि हाँ मुझे मतलब अब मुझे लीव नहीं लेनी है। ठीक है, तो ये भी तरह का रेड फ्लैग हो सकता है। कैसे? देखो यहाँ पर वो इसलिए मना कर रहा है कि हो सकता है पॉसिबिलिटी हो कि उसने कोई फ्रॉड कमिट किया हो। ठीक है, अब उसको डर है कि जैसे ही वो लीव लेगा या वेकेशन पर जाएगा तो उसके पीठ पीछे जो है फ्रॉड डिटेक्ट हो गया, तो उसकी जो जिसने फ्रॉड कमिट किया तो वो डिस्कवर हो गया, तो इसीलिए वो हो सकता है कि ऐसे वेकेशंस पे जाने के लिए मना कर रहा हो। ठीक है, तो ये भी एक तरह का आपका रेड फ्लैग हो सकता है। नेक्स्ट इज़ क्लोज वेंडर रिलेशनशिप। तो जो वेंडर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है काफ़ी ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप हो गया है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का क्या हो सकता है, रेड फ्लैग हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम जब भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं तो जो रिलेशनशिप होता है ठीक है काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल रहता है। ठीक है, अब ज़्यादा क्लोज होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है, कि इतना ज़्यादा क्यों ये दोनों ऐसे बात कर रहे हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शंस कैसे हो रही हैं सब, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पे दिक्कत हो रही है। ठीक है, यहाँ पे रेड फ्लैग्स हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ऑपरेशनल रेड फ्लैग। ऑपरेशनल रेड फ्लैग्स में क्या है, जो भी ऑपरेशन से रिलेटेड होंगे। ठीक है, बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड होंगे। जैसे कि फर्स्ट जो है आपका अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं काफ़ी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन हो रहे हैं जो कि आपको प्रॉपरली जो है क्लियर व्यू नहीं दे रहे हैं कि हाँ ये ट्रांजैक्शन बिजनेस के पर्पज़ के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ स्टॉक डिस्पेंसीज। स्टॉक डिस्पेंसीज में क्या है कि जो इन्वेंट्री वगैरह है ठीक है उसमें काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज आ रही है, फिर अनएक्सप्लेन्ड एडजस्टमेंट हो रहे हैं स्टॉक रिकॉर्ड्स में। इसका मतलब ये देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम जब भी इन्वेंट्री की बात करते हैं तो बिज़नेस ना प्रॉपरली अपनी इन्वेंट्री को प्लान करते हैं। ठीक है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रॉपरली होती है जिसमें आपको पहले से पता होता है ठीक है कि हम इतनी इन्वेंट्री जो है स्टोर करने वाले होते हैं। ठीक है, तो इन्वेंट्री को स्टोर कितना करने वाले हैं, फिर किस पॉइंट पर आके हम इन्वेंट्री को जो है ऑर्डर कर देंगे सो दैट हमारी जो इन्वेंट्री कम हो गई वो फुलफिल हो जाए वापस से। ठीक है, तो इन्वेंट्री को इस तरह से मैनेज किया जाता है। बट अब अगेन फ्रीक्वेंटली अगर इन्वेंट्री शॉर्टेजेस आ रही हैं तो ये एक तरह का रेड फ्लैग है कि हाँ यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, फ्रॉड हो सकता है कि यहाँ पे फ्रॉड हुआ हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका इरेगुलर पेरोल प्रैक्टिसेस। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी नॉन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ वगैरह थे उनको पेमेंट करी जा रही, मतलब एम्प्लॉय हैं नहीं फिर भी पेमेंट हो रही है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं ऐसे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ मतलब जो कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं ठीक है एम्प्लॉयज़ तो हैं लेकिन अब उनको अनएक्सप्लेन बोनस दिए जा रहे हैं। मतलब ऐसे कुछ बोनस दे दिए जो आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे कि ऐसे बोनस क्यों दिए गए हैं। ठीक है, बोनस किस लिए दिए गए हैं, तो अगर ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो हो सकता है कि ये भी तरह का फ्रॉड हो। ठीक है, फ्रॉड हो ऐसे मनी को निकालने का, कह सकते हैं कि बिज़नेस का जो भी है ट्रांजैक्शंस के थ्रू या फिर ये बोनस के थ्रू जो है मनी को यूटिलाइज़ करने का या फिर ब्लैक मनी निकालने का। ठीक है, या कह सकते हैं कि फ्रॉड करने का एक तरह का तरीका भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर अनऑथराइज ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो अनऑथराइज ट्रांजैक्शन क्या होती है, जिनका आपके पास प्रॉपर ऑथराइजेशन ना हो। ठीक है, आपके पास उनका प्रॉपर पेपर वर्क नहीं हुआ है। ठीक है, और ये सब होता है आपका अनऑथराइज ट्रांजैक्शन के अंदर। नेक्स्ट इज़ योर आईटी एंड डिजिटल रेड फ्लैग्स। तो आईटी और डिजिटल रेड फ्लैग्स में जो भी आईटी से रिलेटेड होंगे वो रेड फ्लैग्स। पहला है सिस्टम ओवरराइड्स, यहाँ पे फ्रीक्वेंट यूज़ हो रहा है सिस्टम का। ठीक है, नेक्स्ट इज़ मल्टीपल लॉगिन अटैम्प्ट्स, मतलब बहुत सारे लॉगिन अटैम्प्ट्स हो रहे हैं, फेल अटैम्प्ट्स हो रहे हैं जिसमें मतलब बार बार लॉगिन करने की कोशिश की जा रही है लेकिन वो एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो ये हो सकता है एक इंडिकेशन हो कि अनऑथराइज एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, जिस इंसान को एक्सेस दिया गया था उसके अलावा कोई और इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो आपका क्या हो जाता है, अनऑथराइज एक्सेस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इरेगुलर सॉफ्टवेयर यूसेज। तो ठीक है, इरेगुलर सॉफ्टवेयर यूसेज का देखो जब भी सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ हो रहे हैं ठीक है, पर्टिकुलरली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर हो गया, तो ये हर एक इंसान को नहीं ऑथराइजेशन रहती है उनकी। ठीक है, तो जो इसके ऑथराइज्ड यूजर्स हैं वो इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन वो इरेगुलर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इरेगुलर यूसेज का हो सकता है कि टाइमिंग्स का कुछ हो सकता है कि ऑफिस टाइमिंग्स के बाद भी वो कोशिश रुके हुए हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बिना किसी उसकी प्रायर अप्रूवल की, या फिर कह सकते हैं वो उसको एक्सेस यूज़ कर रहे हैं या फिर ऐसे अनएक्सप्लेन्ड यूसेज हो रहा है उन सॉफ्टवेयर्स का। तो ये भी एक तरह का क्या हो सकता है, एक
जो है सिम्टम हो सकता है, रेड फ्लैग हो सकता है कि आपको पता चल जाए कि हाँ भाई यहाँ पर फ्रॉड होने की संभावना है, या फिर हो सकता है कि फ्रॉड हुआ हो। ठीक है, नेक्स्ट